नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे शैव तथा भागवत धर्म के बारे में। इससे पहले जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं विस्तार से, जाके वीडियो देख सकते हैं। आज का सवाल नंबर 1 है। यहाँ पर 2 सूची दिया गया है। एक सूची में कुछ देवता के नाम है और दूसरी सूची में उनकी पहचान है। आसान सवाल है, इसमें अगर आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये सवाल यूपीपीसीएस प्री 2022 में पूछा जा चुका है। आपको ये लगेगा कि सवाल आसान है, लेकिन दोस्तों आपको ध्यान ये रखना है कि सवाल कितने भी आसान हो, बस आपको याद होना चाहिए एग्जाम समय में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट होता है। अब ये यूपीपीसीएस प्री 2022 में सवाल आ चुका है। अब यहाँ पर आसान सवाल है, फिलहाल आप सभी को मालूम होगा। मैं इसका उत्तर इसके सामने ही लिख देता हूँ या बता देता हूँ। शिव है, शिव अगर भगवान है, देवता है, तो उनका पहचान होगा त्रिशूल। और विष्णु जी हैं तो उनका हो जाएगा चक्र। गणेश जी हैं तो इनका हो जाएगा रस्सी या फंदा। क्या होगा? रस्सी या फिर फंदा। ठीक है, ये चीज ध्यान देना। और सरस्वती माता, इनका हो जाएगा वीणा। ये काफी आसान था लेकिन इंपॉर्टेंट है। ठीक, प्रश्न नंबर 2 में आ जाइए। इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। इसमें कहा गया 2 में कि अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधा शिव तथा आधा पार्वती प्रतीक हैं। किस चीज के प्रतीक हैं? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी देव और उसकी शक्ति का योग। ठीक है, तो प्राचीन काल में अर्धनारीश्वर के रूप में भी शिव की कल्पना की गई है, जो पुरुष एवं प्राकृत अथवा देव और उसकी शक्ति के योग को दर्शाता है। ठीक है, ये चीज ध्यान देना। आते हैं प्रश्न नंबर 3 में। ये वीडियो थोड़ा सा छोटा होगा क्योंकि इसमें जितने भी सवाल के बारे में बात करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है, विस्तार से बात करेंगे और ज्यादा लंबा ये टॉपिक है भी नहीं। ठीक है, 3 में है कि नैनार कौन थे। ये सवाल इंपॉर्टेंट, ये थोड़ा ध्यान देना। इस सवाल कई बार पूछा जा चुका है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि शिव धर्म न्यायी। यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया। बी यहाँ होना चाहिए था, सी यहाँ होना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं। पीडीएफ बनाते वक्त थोड़ा सा ऑप्शन ऊपर नीचे हो जाता है। आप लोग ऑफिसर जैसे बड़े एग्जामों की तैयारी कर रहे हो तो ये सब छोटी चीज है। अब इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग विस्तार से जान लेते हैं कि आखिर क्या मामला है, क्या माजरा है, कौन है नैनार। ठीक है, मेरी बातों को ध्यान से सुनना। तमिल भाषा क्षेत्र में भक्ति भावना को लोकप्रिय बनाने में 2 संप्रदायों की प्रमुख भूमिका थी। कौन कौन संप्रदाय वो जान लो। भगवान विष्णु की उपासना करने वाले विष्णु भक्त को हम लोग कहते हैं अलवार। अलवार जो एक मिनट फिर से मैं लिख देता हूं। अलवार जो भगवान विष्णु की उपासना करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? अलवार। और जो शिव की उपासना करते हैं, उनकी भक्ति करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? नैनार। तो पहले ये 2 चीज आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, इन्होंने ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत प्रेम और समर्पण से मोक्ष प्राप्ति का मार्ग बताया और जाति प्रथा एवं इसकी कठोरता का विरोध किया। तो आई होप आप लोगों ने समझ लिया होगा कि अलवार और नैनार होते कौन है, इनमें अंतर क्या है। ठीक है, 4 में आ जाते हैं। इसमें कहा गया निम्नलिखित में से कौन अलवार संत नहीं है। अब अलवार क्या है आप सभी को मालूम होगा। यहाँ पूछा गया कौन संत नहीं है। यहाँ पर 4 ऑप्शन है, देख सकते हैं। ठीक है, सही उत्तर के बारे में अगर हम बात करें, इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि तिरुज्ञान। क्या हो जाएगा? तिरुज्ञान। इसका मतलब ये अलवार संत नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ ए बी, नहीं माफ करिए, ए और सी और साथ ही साथ डी, ये तीनों जो हैं अलवार संत हो जाएंगे। 5 में आ जाइए। इसमें कहा गया वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की। अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको इंपॉर्टेंट आप लोग डाल सकते हैं। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भागवतों ने। ठीक है, तो वैष्णव धर्म का प्रारंभिक रूप भागवत धर्म के अंतर्गत देवकी पुत्र भगवान वासुदेव कृष्ण के पूजन में दर्शित होता है। ठीक है, ये चीज ध्यान देना। ठीक है, उस युग में वासुदेव की उपासना करने वाले वासुदेवक यानी भागवत कहे जाते थे। ये चीज भी आप लोग ध्यान देना। ठीक, 6 में है निम्नलिखित में से किस देवता को कला में हल लिए प्रदर्शित किया गया। ये शायद मुझे लगता है आसान है और ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा आप सभी को। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बलराम। 7 में कहा गया भागवत संप्रदाय में भक्त के रूपों की संख्या कितनी है। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको इंपॉर्टेंट डाल देना। 7 के बारे में बात करें, सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 9। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 9। ठीक है, ये चीज ध्यान देना। ओके, 9 यानी कि नौधा। प्रश्न नंबर 9 में 8 में आ जाइए। इसमें कहा गया है कि भागवत धर्म से संबंधित प्राचीनतम अम्लेखीय साक्ष्य हैं। 8 के बारे में बात करें, सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हेलियोडोरस का बेस नगर अभिलेख। ठीक है, ये चीज ध्यान देना। क्या हो जाएगा? हेलियोडोरस का बेस नगर अभिलेख। ठीक है,
अब आइए बात करते हैं अगले सवाल पर। एक मिनट। तो बात करेंगे प्रश्न नंबर 9 के बारे में। इसमें कहा गया कि विष्णु के 21 अवतार को सागर से पृथ्वी का उद्धार करते हुए अंकित किया जाता है। बात करें प्रश्न नंबर 9 के बारे में। सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वराह। ठीक है, तो भगवान विष्णु ने दैत्यराज हिरण्याक्ष, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ हिरण्याक्ष, ये या है, ध्यान देना, हिरण्याक्ष का वध करने के लिए वराह रूप धारण किया था। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना। आगे आते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 10 के बारे में। इसमें कहा गया है भारत में आस्तिक और नास्तिक संप्रदायों में कौन सा विभेदक लक्षण है। ठीक है, ये अच्छा सवाल है। बात करें प्रश्न नंबर 10 के बारे में। इस एक काम करना है, यहाँ पे ये माँ है ना, इसको आप लोग भाग कर लेना। यहाँ पर होना चाहिए विभेदक। ठीक है, विभेदक लक्षण है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी वेदों की प्रामाणिकता में आस्था। ठीक है, प्रश्न नंबर 11 में आ जाइए। इसमें कहा गया निम्नलिखित में से कौन मोक्ष के साधन के रूप में ज्ञान, कर्म तथा भक्त को समान महत्व देता है। बात करें प्रश्न नंबर 11 के बारे में। सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भगवत गीता। ठीक है, तो भगवत गीता में मोक्ष के साधन के रूप में ज्ञान, क्रम तथा भक्त को समान महत्व दिया गया। ठीक है, अब आइए बात करते हैं अगले सवाल पर। एक मिनट रुक जाइए, इन सभी के बारे में हो सके तो थोड़ा थोड़ा हम लोग विस्तार से बात कर लेते हैं। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है अद्वैत वेदांत, इनके बारे में बात कर लेते हैं। तो अद्वैत वेदांत में शंकराचार्य ने केवल ब्रह्म को सत्य माना है। ठीक है, ना कि ईश्वर को। ठीक है, ये चीज ध्यान देना। अद्वैत वेदांत में शंकराचार्य ने केवल ब्रह्म को सत्य माना है, ईश्वर को नहीं। ठीक है, ये चीज ध्यान देना। अगर हम बात करें ये वाला, यानी बी में जो लिखा है विशिष्टाद्वैतवाद वेदांत में केवल भक्त को महत्व दिया गया। ठीक है, अगर इसकी बात करें तो केवल भक्त को महत्व दिया गया है। और मीमांसा में केवल कर्म का प्रतिपादन करता है। ठीक है, तो ये हर चीज़ का अलग अलग क्या क्या बातें कही गई हैं उसके बारे में हम लोगों ने बात किया। बात करें प्रश्न नंबर 12 के बारे में। इसमें कहा गया निम्नांकित में से कौन प्रस्थान यात्री में सम्मिलित नहीं है। ठीक है, बात करें प्रश्न नंबर 12 के बारे में। सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भागवत। ठीक, आइए बात करते हैं प्रश्न नंबर 13 में। इसमें कहा गया वह प्राचीन स्थल जहां 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया गया। ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा इसको ध्यान देना। 13 के बारे में बात करें, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि निमिषराय। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश के सीतापुर जनपद के निमिषराय में 60,000 मुनियों का निवास माना जाता है। ठीक है, ये चीज ध्यान देना। यहीं पर सुत गोस्वामी ने सोनक एवं अन्य मुनियों के समक्ष संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया था। ठीक है, ये चीज ध्यान देना। आइए बात करते हैं प्रश्न नंबर 14 के बारे में। इसमें कहा गया रामायण के किस कांड में राम और हनुमान की पहली भेंट का वर्णन है। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान देना। 14 के बारे में बात करें, सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि किष्किंधा कांड। ठीक है, ये चीज ध्यान देना। तो पहली चीज आप सभी को ये मालूम होना चाहिए कि रामायण के रचयिता हैं वाल्मीकि जी। ठीक है, और संस्कृत भाषा में रचित इस आदि काव्य में कुल 7 कांड है, ये भी ध्यान देना। 7 कांड यानी कि अध्याय हैं। उसमें से जो ये चौथा कांड है वो है आपका किष्किंधा कांड, जिसमें राम भगवान और हनुमान जी की भेंट तथा बाली वध और साथ ही साथ सुग्रीव के वानर शासक बनने का वर्णन मिलता है। बात करें इस वीडियो के अंतिम सवाल नंबर 15 के बारे में। इसमें कहा गया नासिक में कुंभ मेला निम्न में से किस एक नदी के तट पर लगता है। अच्छा सवाल ये भी है, इंपॉर्टेंट, ये भी डाल देना। बात करें 15 के बारे में। सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि गोदावरी नदी। ठीक है, तो नासिक में प्रत्येक 12 वर्ष के अंतराल में कुंभ मेला गोदावरी नदी के तट पर लगता है, ये चीज ध्यान देना। और अगर हम कुछ और भी बात करें तो कुंभ मेला नासिक के अतिरिक्त हरिद्वार में गंगा तट पर और प्रयाग में गंगा और यमुना और साथ ही साथ जो नदी विलुप्त हो गई है यानी कि सरस्वती के संगम स्थल पर तथा उज्जैन में क्षिप्रा नदी के तट पर
लगता है। तो ये भी जानकारी आप सभी को होना चाहिए। तो दोस्तों, यह था आज का वीडियो। मुझे उम्मीद है वीडियो पसंद आएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।